हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं भैया एक ट्रिग्नोमेट्री के एक और टॉपिक के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में 2 या 3 वीडियोस हमने कर ली हैं, जिसमें कुछ कुछ टॉपिक्स के ऊपर हमने बात करी है। आज एक रूल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। रूल जो है ना, ये मतलब ये नाम है इसका चेंज रूल, और ये आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है अगर आपको ये आ जाता है तो। मतलब ये बहुत ही इजी रूल है, लेकिन कई सारी चीजों में, कई सारी जगह पे जो होता है ना, कन्वर्जन में बहुत ज्यादा सहायता देता है ये हमारे को, और बहुत ज्यादा मतलब हमारा काम आसान कर देता है। चेंज रूल करने से पहले हमने देखिए, इससे पहले कुछ चीजें आपको कराई, मैं एक बार रिकॉल करता हूँ। रिकॉल क्या करता हूँ, मैंने एक चीज बताई थी आपको। मैंने ये बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, इसकी वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होती है। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा जो होती है, वो साइन थीटा के वैल्यू बराबर होती है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक के, टेन कॉट के और कॉट 10 के बराबर होता है। इसका मीनिंग ये भी है कि जो साइन होता है वो कन्वर्ट होता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में, सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में, टेन कॉट में कन्वर्ट होता है, और कॉट किस में, टेन में कन्वर्ट होता है। यानी कन्वर्जन जब होता है, यानी चेंज जब होता है फंक्शन का, तो फंक्शनल चेंज में साइन जो होता है वो सिर्फ कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, और कॉस जो होता है वो किसमें, साइन में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरीके से टेन कॉट में कॉट 10 में कन्वर्ट हो सकता है। कॉसेक सेक में सेक और कॉसेक में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे को चेंज करना हो, तो साइन को ऐसा नहीं कि साइन थीटा को टेन थीटा लिख देंगे, नहीं। साइन थीटा को अगर मैं 90 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा लिखता हूं, तो मैं बस सिर्फ कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं उसको, वो प्लस में हो, माइनस में हो, कैसे भी हो, लेकिन वो कॉस में ही कन्वर्ट होगा। अब दूसरी बात, मान लेते हैं आपने ये सब याद कर लिया। याद करने के बाद में आपसे मैंने ये ना पूछ के मैंने बोल दिया कि भैया साइन जो है 270 माइनस थीटा बता दो। क्या ये कॉस थीटा होगा या ये नहीं होगा। साइन जो है वो 180 माइनस थीटा बता दो कि ये क्या होगा। साइन जो है 180 को भी छोड़ो, है ना, साइन जो है आप जो है साइन 8 पाई माइनस थीटा बता दो, है ना। तो अब दिक्कत क्या है कि हमने देखो कुछ तो फॉर्मूले पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। जैसे साइन 90 को मतलब पाई बाय 2 को, 90 को पाई बाय 2 लिखा जाता है ना। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखा जा सकता है। साइन अगर पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा है, तो कॉस थीटा लिखा जाता है। लेकिन अगर साइन 180 माइनस थीटा, 180 का मतलब होता है पाई, पाई माइनस थीटा लिखा हुआ जाए, तो मेरे को इसका फॉर्मूला सर आपने नहीं बताया। आपने ये नहीं बताया कि इसको कहते क्या है, क्या इसकी वैल्यू कॉस थीटा आती है या कुछ और आती है, आपने नहीं बताया। इसी तरीके से 270 माइनस थीटा यानी साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, सर आपने इसका तो फॉर्मूला बताया ही नहीं, हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, कि ये क्या होता है। तो याद रखिएगा, देखो फॉर्मूले एक्चुअल में हर किसी के याद नहीं करे जा सकते, क्योंकि एंगल जो होते हैं वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े हो सकते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने बड़े एंगल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोटेशन सिर्फ 360 डिग्री तक होती है, एंगल जो होते हैं वो 360 से बड़े भी हो सकते हैं, है ना। तो हर किसी के लिए फॉर्मूला मतलब मगअप करना, याद करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं हर किसी चीज के लिए फॉर्मूला याद करने लगा, फिर तो मेरा क्वेश्चन ही नहीं होगा, मेरे से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मेरे को हर क्वेश्चन के लिए एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो ये सब ना करना पड़े, तो इसके लिए एक रूल बनाया गया या डेवलप करा गया, जिसका नाम था चेंज रूल। चेंज रूल ये कहता था कि यहाँ पे जब भी आप किसी फंक्शन को चेंज करते हो, तो चेंज रूल में दो तरह की चीजों पे आपको ध्यान देना होता है। पहला, क्वाड्रेंट वैल्यू पे आपको ध्यान देना होता है, यानी 4 क्वाड्रेंट हमारे पास में होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। दूसरा हमारे को ध्यान देना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कौन कौन होता है, तो साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है ना। उसके बाद थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब इसको देखो, बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कुछ बोलते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करके याद कर लो, है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, है ना, ऐसे याद कर लो। इसका मतलब आफ्टर का ए का मतलब होता है ऑल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखाता है, इसका मतलब होता है ऑल, है ना। स्कूल का मतलब होता है साइन, ये सेकंड क्वाड्रेंट को दिखाता है, साइन और कॉसेक 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 कॉसेक, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, ठीक है। साइन और कॉसेक, है ना, बोला कॉसेक ही होगा, लिख कॉस दिया गलती से हमने। टी का मतलब होता है टेन थीटा, है ना।
यानी 2, ये थर्ड क्वाड्रेंट को दिखाता है। कॉलेज का मतलब C जो होता है वो बताता है cos थीटा, ठीक है, कि cos थीटा फोर्थ वाले में पॉजिटिव होता है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, लेकिन आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं कि मैं आपको बोलूं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रखो या ऐड शुगर टू कॉफी याद रखो, है ना। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। आप इस तरीके से याद कर सकते हो काम चलाने के लिए, लेकिन आप इस तरीके से याद मत करिएगा। मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए चीजें। अब शॉर्ट ट्रिक या ये सब चीजें जो हैं ये तब काम में लाइए जब आपको नहीं आ रहा हो कोई चीज, है ना। वैसे प्रॉपर आना चाहिए आपको हर चीज। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऐसा समझिए कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में जो होते हैं वो साइन और कॉसेक होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक होते हैं। अब ये चीज पता होने के साथ साथ आपको और क्या पता होना चाहिए, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि भाई जो साइन थीटा होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को एक्चुअल में बोलते क्या है। जैसे फर्स्ट होता है 0 से 90 के बीच का क्वाड्रेंट, तो 0 से π/2 के बीच में जितने भी एंगल आते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। 90 से 180 के बीच में जितने भी आते हैं वो सेकंड में आते हैं। 180 से 270 तक की प्रिंसिपल वैल्यूज जो भी होती है वो थर्ड में, और ये कौन सी होती है, फोर्थ में आ जाती है, 270 से 360। तो इसको थीटा बोल दिया जाता है, या तो π/2 माइनस थीटा बोल दिया जाता है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट को 2n पाई प्लस थीटा भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो दो तीन तरीके से इसको लिखा जा सकता है, वैसे तो और भी तरीके हैं, मतलब ये तीन तरीके सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट को या तो पाई माइनस थीटा लिखा जाता है या तो एन पाई माइनस थीटा लिखा जाता है, ठीक है। कई बार इसको π/2 माइनस थीटा भी लिख दिया जाता है, प्लस थीटा, सॉरी, π/2 प्लस थीटा भी लिख दिया जाता है। अब n क्या है, यहाँ पे n है कोई ऑड नंबर, यानी कोई भी ऑड नंबर, जैसे 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अगर आप यहाँ पे डाल देते हो, जैसे मैंने अगर आपसे पूछा 3 पाई माइनस थीटा कहां पर है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में। 3 पाई की जगह पे 5 पाई माइनस थीटा कहां पर है, तो आप बोलेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ऑड नंबर है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं, अगर मैंने आपसे बोला कि भाई इवन नंबर डाल दो यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या ये सेकंड में है, तो आप बोलेंगे सेकंड में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सर ये पढ़ाया है कि ये जो नंबर होते हैं n, ये ऑड होता है, और 2 जो है वो ऑड नहीं है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा। बाकी किसी और में हो तो बात अलग है ना। अब देखो, सेकंड को तो हम ऐसे बोल देते हैं, थर्ड को हम बोलते हैं 180 से बड़ा होगा, यानी पाई प्लस थीटा या एन पाई प्लस थीटा बोल दिया जाता है। इसको एन पाई प्लस थीटा भी बोल दिया जाता है या पाई प्लस थीटा भी बोल दिया जाता है। या इसको लिखने का एक और भी तरीका होता है, इसको पी पाई बाय 2 प्लस थीटा भी बोल दिया जाता है, माइनस थीटा, ठीक है। तो फोर्थ वाले को क्या बोलते हैं, फोर्थ वाले को या तो हम 2 पाई माइनस थीटा बोल देते हैं, या तो हम 2n पाई माइनस थीटा बोल देते हैं। ये दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो माइनस थीटा लिख सकते हैं, ऐसा तीसरा तरीका हो सकता है, ठीक है। या तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा भी लिखा जा सकता है। 3 पाई बाय 2 ऐसा नहीं कि खाली 3 पाई बाय 2 लिखते हैं, पाई बाय 2 में भी बहुत अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो अभी हम इन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कभी भी जैसे मान लेते हैं कोई एंगल हमने लिख रखा है, जैसे मान लेते हैं 2 पाई माइनस थीटा, तो ये फोर्थ में है। अगर मैंने 2 पाई प्लस थीटा लिख रखा है तो ये फर्स्ट में है, ठीक है। अगर मैंने मान लेते हैं 4 पाई माइनस थीटा लिखा तो ये फोर्थ में है, और मैंने 4 पाई प्लस थीटा लिखा तो ये फर्स्ट में है। अगर मैंने 6 पाई माइनस थीटा लिख दिया तो ये फोर्थ में है, और मैंने 6 पाई प्लस थीटा लिखा तो ये किस में है, फर्स्ट में। क्या चीज समझ में आ रही, मैं कर क्या रहा हूं। अगर मैंने 8 पाई माइनस थीटा लिखा तो वो फोर्थ में है, 8 पाई प्लस थीटा लिखा तो फर्स्ट में है। तो कहने का मतलब यह है कि सर जब भी आप इवन नंबर प्लस थीटा लिख रहे हो तो फर्स्ट में आ रहा है, इवन नंबर माइनस थीटा लिख रहे हो तो वो फोर्थ में आ रहा है। यानी 2n पाई का मतलब क्या है, 2n पाई का मतलब यह है कि कोई भी इवन नंबर में थीटा अगर आप प्लस करोगे, इवन एंगल में थीटा अगर आप प्लस करोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आप 2n पाई यानी इवन एंगल में माइनस थीटा करोगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू उसकी दे सकता है। अब इसी तरीके से ऑड अगर आपको दे रखे हो, जैसे 3 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, 5 पाई माइनस थीटा, तो ये सेकंड में होंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, है ना, या 5 पाई प्लस थीटा या 7 पाई प्लस थीटा, ऐसा कुछ दे रखा है, यानी ऑड नंबर प्लस थीटा तो ये थर्ड में, ऑड नंबर माइनस थीटा तो ये सेकंड में। तो ये ना इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं चीजों को समझा पाऊं आपको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं पेन को यहां से, ठीक है। और
इसको एक बार दिमाग में बैठा लो, मैंने क्या क्या बोला है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरीके का। मैंने क्या क्या चीजें समझाई है, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में साइन और कॉस सेक पॉजिटिव होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये याद रख लिया आपने। अब आपने ये भी पता लगा लिया कि किस क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं, है ना। पहले वाले को क्या बोलते हैं, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, ये सारे नाम है इनके, है ना। थर्ड वाले को क्या बोलते हैं, फोर्थ वाले को क्या क्या बोल सकते हैं। तो ये हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। माइनस थीटा, टू पाई माइनस थीटा फोर्थ वाले को बोला जाता है ना। थीटा या टू पाई प्लस थीटा फर्स्ट वाले को बोला जाता है ना। या तो इसको पाई बाय टू माइनस थीटा भी बोला जा सकता है। तो ऐसे आपने सबके नाम एक बार देख लेने। अब देखो, जब भी हमारे को ना फंक्शनल चेंज, मतलब कोई भी मेरे को चेंज करना हो, कोई भी मतलब एंगल की वैल्यू निकालनी हो, जैसे मेरे को मान लेते हैं ये पता लगाना है कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, या साइन, है ना, 270 माइनस थीटा क्या होता है, या साइन, मुझे मान लेते हैं ये पता लगाना है कि 270 प्लस थीटा कितना होता है, या मुझे मान लेते हैं ये पता लगाना है कि साइन जो है ना 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, या साइन, ठीक है, 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है। या ऐसे समझो, मैं कुछ बहुत सारे एग्जांपल लिख रहा हूं ताकि आपको ना चीजें क्लियर कर पाऊं मैं। साइन 4 पाई माइनस थीटा क्या होगा, या साइन, है ना, साइन 5 पाई माइनस थीटा कितना होगा, अगर आपको ये पता लगाना है। ठीक है, तो आपको ना दो चीजें पता होनी चाहिए जब भी हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करते हैं, है ना। यानी पहले तो मेरे को एक कन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है, किसको किस में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि साइन कॉस में हर बार कन्वर्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो हर जगह पे कॉस थीटा बनेगा। ऐसा नहीं होता कि साइन 180 माइनस थीटा भी कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 270 माइनस थीटा भी कॉस थीटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, है ना। हर बार क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि साइन जो होता है वो वेरिएबल वैल्यू अलग अलग ले सकता है कई बार ना। वेरिएबल वैल्यू का मतलब ये नहीं कि मतलब वैल्यू बहुत अलग अलग है, मतलब इसका मतलब ये है कि वो रिपीटेशन में एक वैल्यू लेता है जिसको अलग अलग वैल्यू पे वो डिफाइन कर पाता है वो साइन जो होता है फंक्शन। तो होता क्या है कि यहाँ पे दो तरह के चेंजेस होते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। एक होता है यहाँ पे फंक्शनल चेंज। क्या होता है? फंक्शनल चेंज। फंक्शनल चेंज कब होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। फंक्शनल चेंज कब होता है कब नहीं होता। अगर आपके पास में पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, है ना, या 7 पाई बाय 2, या 9 पाई बाय 2, 9 2 11, 11 पाई बाय 2, ऐसा कुछ आ जाता है, ETC एक्सेट्रा ऐसा कुछ आ जाता है, तो याद रखिएगा फंक्शनल चेंज हो जाएगा उस केस में। फंक्शन विल चेंज। ठीक है, फंक्शन विल चेंज, यानी फंक्शन क्या हो जाएगा भाई उस केस में? चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में कभी भी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2, यानी ऑड नंबर अपॉन 2, है ना, इंटू पाई, तो मतलब पाई बाय 2 यानी 90, 270, है ना, ऐसा कुछ भी आ जाए जिसमें पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 ऐसा कभी भी दिख रहा है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज हो जाएगा इसका मतलब यह है साइन अगर चेंज होना होगा तो वो कॉस में हो जाएगा, कॉस अगर चेंज होना होगा साइन में हो जाएगा, कॉट 10 में, 10 कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। लेकिन अगर मान लेते हैं आपके पास में पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए, इसके अपॉन में 2 है क्या कहीं पर? जैसे पाई बाय 2 तो नहीं लिखा हुआ, नहीं, 3 पाई बाय 2 तो नहीं लिखा हुआ, नहीं, है ना, या 4 पाई आ जाए, या 5 पाई आ जाए, या 6 पाई आ जाए, या ऐसा कुछ भी आ जाए, तो जब भी ऐसा कुछ भी आएगा तो कोई भी, ठीक है, फंक्शनल चेंज नहीं होगा। नो फंक्शनल चेंज विल अकर, यानी कोई भी फंक्शनल चेंज जो होगा वो नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तो फंक्शनल चेंज कब होता है? फंक्शनल चेंज तभी होता है जब आपके पास में पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, यानी साइन जो है वो कॉस में तब कन्वर्ट होता है जब ऐसे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 ऐसा कुछ दिख जाए, है ना, साइन कॉस में, या कॉस साइन में, या कॉसेक सेक में, या सेक कॉसेक में। मैं खाली साइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये सारे फंक्शन आपस में तभी कन्वर्ट होंगे जब ये पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 ऐसा दिखता है। लेकिन अगर जैसे साइन पाई माइनस थीटा लिख रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे ये पाई माइनस थीटा है, देखो जरा, है ना, तो ये पाई माइनस थीटा अगर मैंने लिखा हुआ है तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा थोड़ी ना लिखा है मैंने। तो याद रखिएगा साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा इस केस में। इसका आंसर क्या होगा? साइन ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको ये लिखवा रखा है कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई कभी भी आ जाता है ऐसा,
तो फंक्शनल चेंज नहीं होता। फंक्शनल चेंज नहीं होता तो यानी कहने का मतलब यह है कि साइन साइन में ही कन्वर्टेड रहता है, कॉस कॉस में ही कन्वर्टेड रहता है, टेन टेन में ही कन्वर्टेड रहता है। यानी फंक्शन में कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो सकता। फंक्शन में चेंज तब होता है जब जैसे ये 3π/2 दिख रहा है ये आ जाए। 3π/2 अगर आ गया तो ये लो, इसका आंसर साइन थीटा हो सकता है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही आंसर है, अभी मैं बताऊंगा कि ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है, उसके ऊपर भी बात करूंगा मैं। ठीक है, तो ये फंक्शनल चेंज इसका कब होगा कब नहीं होगा ये बात याद रखिएगा। अब मैंने क्या बोला कि भाई ऐसा हो सकता है कि ये आंसर सही नहीं है, और ये सही नहीं है जो मैंने साइन थीटा लिखा है ना सेकंड वाले का आंसर, कॉस थीटा, सॉरी एक मिनट, फंक्शनल चेंज होगा इसमें तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। तो कभी भी जैसे 3π/2 माइनस थीटा दिख जाता है तो साइन को कन्वर्ट कर दीजिएगा किसमें? कॉस में। अब ये कॉस जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है अभी भी। क्यों नहीं है? क्योंकि खाली जब आप फंक्शन को चेंज करते हो तो खाली फंक्शनल चेंज नहीं होता, और भी चीजें होती हैं। पहले आप एक काम करिए, फंक्शनल चेंज जो है ना इसको साइड में कहीं से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं फिर उसको ना थोड़ा सा स्क्रीन पे से चीजें हटाता हूँ और मैं लिखता हूँ फिर यहाँ पे, है ना। अब देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि मैंने स्क्रीन पूरी की पूरी हटा दी और एक नई स्क्रीन में आपके पास में लेकर आया हूँ। देखिए, हमने अभी क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। हमने एक चीजें पढ़ ली हैं कि फंक्शनल चेंज कब होता है। दूसरी बात आती है कि जब हम फंक्शनल चेंज करना सीख गए तो एक क्वेश्चन हमने एक लिखा था अभी, साइन पाई माइनस थीटा, है ना। तो साइन पाई माइनस थीटा को मैंने बोला कि ये साइन थीटा होता है, लेकिन साइन 3π/2 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा नहीं होता, है ना। कॉस थीटा नहीं होता, यानी ये कॉस थीटा नहीं होता तो फिर क्या होता है ना। कॉस थीटा तो होना चाहिए सर। आपने ये बोला कि फंक्शनल चेंज होगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, 3π/2 लिखा हुआ है तो ये कॉस में कन्वर्ट होना चाहिए। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये कॉस में कन्वर्ट तो होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये प्लस का कॉस का भी हो सकता है या माइनस का भी हो सकता है। अब ये कैसे होता है सर? देखो, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास में। ये जो 3π/2 माइनस थीटा होता है ये एक्चुअल में होता है थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है उसको कन्वर्ट करा जा रहा है। अब साइन को कन्वर्ट करा जा रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, वो बताइए आप। तो आप बोलेंगे सर साइन जो होता है वो सेकंड में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड में तो नहीं होता सर। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यानी साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो दो चीजें होती हैं जब भी हम मान लेते हैं कोई भी फंक्शन को चेंज करते हैं, तो एक तो चेंज होता है फंक्शनल चेंज और दूसरा होता है सिंबॉलिक चेंज। सिंबॉलिक चेंज का मतलब ये होता है कि प्लस या माइनस का कौन सा आएगा, मतलब तो वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो। जैसे सपोज करिए मैंने अगर ऐसे बोला है साइन 3π/2 प्लस थीटा बोल दिया और मैंने बोला कि इसका आंसर क्या आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर कॉस में आएगा, लेकिन कॉस प्लस में आएगा या माइनस में, वो डिपेंड करता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में। 3π/2 प्लस थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। आप ये बात याद रखिएगा कि इस पे सिंबल डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि वो चेंज होकर क्या आ रहा है। कि आप ये देखो कि कॉस है, कॉस तो पॉजिटिव होता है, नहीं, कॉस को चेंज नहीं कर रहे हम चेंज कर रहे हैं साइन को। तो हमको सिंबल इससे डिफाइन करना है कि भाई ये जो होगा ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कॉस 3π/2 प्लस थीटा लिखा है तो मैं इसको माइनस का साइन थीटा नहीं लिखूंगा, फिर मैं इसको प्लस का साइन थीटा लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि कॉस है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फंक्शनल चेंज तो आएगा पहली बात, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता यानी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है तो भैया ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव का साइन थीटा आएगा। तो अगर ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि 2π माइनस थीटा बता दो, तो आपको क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि इसमें फंक्शनल चेंज होगा या नहीं होगा। तो 2π लिखा हुआ है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, है ना। अब 2π माइनस थीटा लिखा हुआ है तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव होता है। जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया 10 4π प्लस थीटा, तो 4π प्लस थीटा, तो पहले ये बताओ 4π लिखा हुआ है फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, नहीं होगा, है ना। 4π प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि तो 10 भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है सर जी। एक और देखो जरा, जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया 10 5π माइनस थीटा, 10 5π माइनस थीटा, तो 10 कन्वर्ट होगा क्या? तो आप बोलेंगे सर कन्वर्ट तो नहीं होगा क्योंकि 5π लिखा हुआ है, 10 थीटा ही आएगा, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में। 5π माइनस प्लस थीटा इसको बोलते हैं, 5π माइनस थीटा इसको बोलते हैं। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? तो आप बोलेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो माइनस का 10 थीटा इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सर जी?
मैडम जी आपको समझ में आ रही है? हाँ आपको ही कह रहे हैं हम, समझ में आ रही है पक्का? ठीक है, तो क्लियर हो रही है बातें सबकी सब? चलिए अच्छी बात है। अब अगर मैंने आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई आप क्या करिए, इसकी वैल्यू बता दीजिए, साइन है ना 3 पाई - थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाँ कैसे देखोगे? सबसे पहले आप ये देखोगे इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है, टू तो नहीं है, तो आप बोलेंगे सर अपॉन में टू नहीं है तो साइन थीटा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये कौन से क्वाड्रेंट में? बिल्कुल सही, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव, तो इसका आंसर साइन थीटा है ना। लेकिन अगर हमने ऐसे लिख रखा है साइन, मान लेते हैं हमने ऐसे लिख दिया पाई/2 प्लस थीटा लिख दिया, तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर पाई/2 लिखा हुआ, तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को चेंज कर दो, यानी फंक्शनल चेंज हो जाएगा, यानी साइन किसमें? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पाई/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट है ना। सेकंड क्वाड्रेंट को पाई/2 प्लस थीटा भी बोलते हैं, पाई माइनस थीटा भी बोलते हैं, 3 पाई माइनस थीटा भी बोलते हैं। तो पाई/2 प्लस थीटा है तो ये किसमें? प्लस का ही रहेगा, कॉस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो उसमें जो होता है साइन प्लस का होता है, तो साइन कन्वर्ट होके कॉस का प्लस वाला आंसर देगा। क्लियर है बात? इस पे सिंबल डिपेंड करता है आपका, इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो कन्वर्ट होकर क्या आ रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि किसको कन्वर्ट कर रहे हो। साइन को कन्वर्ट कर रहे हो तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर रहे हो तो प्लस का हो जाएगा बस, कॉस। क्या ये बात क्लियर है? कोई भी डाउट किसी भी तरीके का नहीं? चलिए हम जो है आज का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चेंज रूल। और चेंज रूल करने से पहले मैं जरा एक दो जो ये फॉर्मूले हैं एक बार और रिकॉल करवा रहा हूं आपको, ये काम आएंगे आज की क्लास में, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं एक बार। जैसे हमने एक चीज आपको पढ़ाई थी, कॉसेक थीटा जो होते हैं वो साइन थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा या साइन थीटा को 1/cosec थीटा लिखा जा सकता है। याद रखिए कभी भी साइन और कॉसेक एक साथ में आ जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो एक दूसरे को कट भी कर सकते हैं ये, ठीक है। इसी तरीके से सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है, या cos थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक है। कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखा जाता है ना। उल्टा है ये tan थीटा को cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिखा जाता है, कॉट को cos अपॉन साइन लिख दिया जाता है, ठीक है। और tan इंटू कॉट जो होता है वो ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा। उसके बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भी क्या होता है? 1 होता है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, अगर आपको ये समझ में आ गई तो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और बताते हैं आपको ना, आपने वो सीरीज देखी है ब्रेकिंग बैड, देखिए तो ब्रेकिंग बैड के जैसा ही ना, यहाँ पे एक चीज बढ़िया चीज दिखाता हूँ तुम्हारे को जो बहुत ही बैड है ना, और बहुत ही अच्छी चीज है, ब्रेकिंग ऑफ एंगल्स, ठीक है। एंगल को कैसे ब्रेक करते हैं थोड़ा सा इसको भी सिखाते हैं आपको, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ आपको नहीं आता कुछ भी, है ना, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप स्किप करके आगे बढ़िए, 10-15 मिनट आगे चले जाइए, 10-5 मिनट आगे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ब्रेकिंग ऑफ एंगल्स क्या होता है? जैसे सपोज करो आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई साइन, मेरे को पता है साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, मेरे को पता है ना साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, लेकिन अगर मान लेते हैं आपसे साइन पाई/2 ना पूछे, सपोज करो है ना, साइन पाई/2 ना पूछे, आपसे कुछ और पूछ ले, आपसे बोले कि भाई आप ये ना बताओ साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, आप हमें ये बताओ कि साइन, क्या हो रहा है, साइन, अरे साइन 5 पाई/2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको कैसे निकाले हम, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, कुछ और होगी, कैसे पता लगाए? तो यहाँ पे काम करता है एक टर्म जिसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ एंगल, एंगल को ब्रेक करना सिखाया जाता है। तो जैसे 5 है, 5 पाई का 5 लो, है ना, या 5 पाई ही ले लो, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करो या 2 पाई से डिवाइड करो, ऐसे समझो 2 पाई से डिवाइड करो। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कितनी बारी में डिवाइड होगा ये, हाँ जी 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स डिवाइड होगा 4 पाई आएगा। तो कितना बचा? तो आप बोलेंगे सर पाई बचा। तो ये जो नंबर दिख रहा है ना, इसके पाई से डिवाइड करते हैं हम, एक तरह से ना डिवाइड करते हैं, तो ये जो मिल रहा है 4 पाई और एक यहाँ पे रिमाइंडर मिल रहा है पाई। तो आपको पता क्या करना है, इसको ना कुछ इस तरीके से समझिएगा कि साइन जो है वो पूरा का पूरा कट जा रहा है 2 पाई टाइम्स, उसके बाद एक रिमाइंडर बच रहा है पाई। क्या यही हो रहा है? मतलब ऐसी तो हो रहा है कि हमने क्या करा, मतलब ऐसा समझ लो, अगर मैं 2 पाई यहाँ पे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझ लो कि ये नीचे जो 2 लिखा हुआ है इसको किससे मल्टीप्लाई करा जाए कि मतलब पाई की टर्म्स में आंसर आ जाए। तो आप बोलेंगे सर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बात ठीक है। तो 2 पाई से अगर मैंने मल्टीप्लाई करी तो 2 पाई से तो मल्टीप्लाई करके तो ये तो पूरा पूरा कट गया 4 टाइम्स, एक रिमाइंडर बच गया ना, डिवाइड करना आता है ना आपको,
एक रिमाइंडर जो बचा उसके अपॉन में कितना लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। तो ये जो ब्रेक करा मैंने, ये 5π/2 को ब्रेक कर लिया मैंने। तो 5π/2 को जैसे ही मैंने ब्रेक करा तो एक्चुअल में ये पहुंच गया कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो साइन 2π प्लस थीटा के जैसा दिख रहा है, 2π प्लस थीटा के जैसा लिख रहा है। और साइन 2π प्लस थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर कितना, साइन π/2 प्लस का, वो भी है ना, साइन π/2। तो इसका आंसर कितना हो जाता है भाई, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली चीजें बता रहे हो। पता है मुझे, बहुत ज्यादा बच्चों वाली चीजें, मतलब ये बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि ये बताना चाहिए। ठीक है, अंदर से फीलिंग आती है ना, कभी कभार जो होता है ना, ये बच्चों वाली चीजें ये भी पूछ लेते हैं। देखो बहुत ही बिल्कुल, मतलब जो बोलते हैं ना हलवा, ऐसी ऐसी चीजें पूछ लेते हैं कभी कभार एग्जाम में कि लगता है कि ये क्यों ही पूछा है, लेकिन कई बार इसमें भी गलतियां करके आते हैं लोग, है ना। अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था DSSB TGT का क्वेश्चन है ये। DSSB का आपका अगर आप सिलेबस देखोगे और ये वाला क्वेश्चन देखोगे ना, आपको विश्वास नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है उन्होंने कभी, है ना। आपका सिलेबस देखो DSSB का क्या है सिलेबस, है ना। तो DSSB TGT में ये क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2014 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि साइन 13π/4 को क्या लिख सकते हो आप, 3π/4 लिख सकते हो, 5π/4 लिख सकते हो, π/4 लिख सकते हो, या 9π/4 लिख सकते हो। तो इसको आप खुद भी कर सकते हो, अपने दिमाग में एक आंसर सोच लीजिए, मैं आपको बताता हूं करने का तरीका क्या होता है। जैसे साइन क्या लिखा हुआ है, 13π/4 लिखा हुआ है, आपको इसको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो करना क्या होता है, 4 से 13 को डिवाइड करो, कितनी बारी में डिवाइड होगा, हाँ जी 4 तिया 12 होगा, तो 3π कितना बच जाएगा, तो π/4। अब आपको ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ओ एक मिनट, ये हमारे को पूरी वैल्यू नहीं निकालनी वैसे इसकी ना, हमारे को ये बताना है कि इसके आसपास में कौन सा आंसर बनेगा। तो पूरी वैल्यू नहीं निकाल रहे हम, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि इनमें से कोई एक आंसर बन जाए। तो ठीक है, हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, 4 2 8 होता है ना, 4 दूनी 8 होता है, 8 और 5 13 होता है। तो कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है गैस को, मतलब 4 दूनी 8, 8 5 13, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या 13π है तो मैं इसको ना 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो कितनी बार, 2 बार भी तो डिवाइड कर सकता हूं मैं। तो 4 दूनी 8π हो सकता है, तो 5π जो हो जाएगा वो रिमाइंडर में आ जाएगा। क्या बात सही है, समझ में आ गया। तो 4 2 8π यानी 2π प्लस 5π/4 लिखा जा सकता है क्या इसको, तो आप बोलेंगे हाँ सर लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो हम क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसा, साइन 2π प्लस 5π/4 हमने लिख दिया इसको। अब लिखने के बाद में हमारे को ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन 2π प्लस थीटा किस में होता है, फर्स्ट में होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा के बराबर होती है। साइन थीटा के बराबर होती है तो इसकी वैल्यू कितनी, साइन 5π/4, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं इसका आंसर और भी आगे तक निकाल सकता था और अच्छा आंसर निकाल सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए निकालना। जैसे मैंने 3π में तोड़ा था अभी, तो मैं उसके बेसिस पे भी इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकता, लेकिन मैंने नहीं निकाला। उसका रीजन ये है कि ऑप्शन में जैसा दे रखा है हमको उसके हिसाब से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन में जितना दे रखा है बस उतना सॉल्व करो, फालतू सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो हमने बस उतना ही सॉल्व करा है। क्लियर है ये बात, कोई डाउट है इसमें, है ना। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, मजा आ गया होगा। चलो थोड़ा थोड़ा करके ना मैं चीजों को सिखा रहा हूँ। आज एक मेथड हम स्टार्ट करवा रहे हैं, चेंज रूल हमने थोड़ा बहुत बताया आपको। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। बहुत टाइम लगाया मैंने, कम से कम 20 मिनट है, देख लो पीछे करके आपको पता लग जाएगा, 20 मिनट लगा दिए कम से कम चेंज रूल सिखाने में, है ना। तो अब एक चीज बता रहे हैं आपको, यहाँ पे चेंज रूल के ऊपर हम बता रहे हैं क्वेश्चंस। तो जब भी चेंज रूल्स पे क्वेश्चन आएंगे, आप छोटे बच्चों को सिखाएंगे तो उनको भी इसी तरीके से बताइएगा, है ना, आने वाले टाइम पे, कि जब भी चेंज रूल पे क्वेश्चन आते हैं तो वो 2 तरह से आते हैं। और उसमें पहला जो टाइप होता है, बहुत ज्यादा फेमस टाइप है, पहला टाइप होता है पेयर वाइज। ठीक है, पेयर वाइज, है ना, फंक्शंस, पेयर वाइज सेट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ऐसे समझ लो, पेयर वाइज सेट ऑफ फंक्शंस, वाइज सेट ऑफ फंक्शंस। अब ये क्या मैं लिख रहा हूं, मतलब ये तो मैंने किसी बुक में देखा नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ। देखो बहुत आसान होता है, मतलब इसमें बुक की जरूरत नहीं है, हाइडिंग मैंने बनाई है बुक में कहां से होगी जब मैंने खुद बनाई है हाइडिंग, है ना। तो पेयर वाइज सेट ऑफ फंक्शन होता क्या है, देखो एक्चुअल में होता क्या है कि कई बार इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 तरह से आते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसमें आपको बस चेंज करना है और कुछ देखना नहीं है, बस अंधाधुंध चेंज करते रहो, है ना। चेंज करते रहो, आपके आंसर निकलते रहेंगे। आपको ये भी नहीं देखना कि कितनों को चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, वो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। दूसरा टाइप ये होता है कि उसमें पेयर वाइज सेट ऑफ फंक्शंस आते हैं। पेयर वाइज सेट ऑफ फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास में 2 4 6 8 10 ऐसे फंक्शन आएंगे। मतलब 2 का एक पेयर होता है ना, आपको ये पता है ना, जोड़ा बोलते हैं इसको हिंदी में। 2 का एक पेयर बनता है ना। अगर एक पेयर की बात करें
तो वो दो चीजों से बनता है। तो होता क्या है, जोड़े में क्वेश्चन आएंगे, जोड़े में फंक्शन आएंगे। अब जोड़े से मेरा मतलब क्या है, जोड़े से मेरा मतलब ये है कि सपोज करो आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, मैंने मान लेते हैं ऐसे लिख दिया, साइन 33 अपॉन में कॉस, सपोज करो हमने लिख दिया 57, है ना, प्लस 2 10 27 अपॉन कॉट, कितना लिखो यहाँ पे 63 आई गेस, है ना, इतना बनेगा कुछ। तो अब मैंने बोला इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब हलवा क्वेश्चन है। अब याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको ना पेयर दिए जाते हैं, पेयर मतलब आपको जोड़े दिए जाएंगे, जिनको जोड़कर, जिनके एंगल को जोड़ के एक 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ऐसा कुछ ना कुछ बन रहा होगा, 90 180 270, या ऐसे कोई एंगल बन रहे होंगे जिनको आप सॉल्व कर सको। ठीक है, क्लियर। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4 फंक्शन है हमारे पास में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 33 और 57 को जब मैं जोड़ता हूं तो 90 आता है, आता है या नहीं आता। 27 और 63 को जब मैं जोड़ता हूं तो 90 आता है। तो इसका मतलब ये होता है ये एक कंप्लीट पेयर है और ये एक कंप्लीट पेयर है, यानी यहाँ पे हमारे पास में दो पेयर्स हैं। कितने पेयर्स हैं, दो पेयर्स है। तो होता क्या है, जब भी आपके पास में पेयर वाइज फंक्शन आएंगे, सेट ऑफ फंक्शन आएंगे, तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही बेसिक सा तरीका होता है कि अगर आपको 4 फंक्शंस दे रखे हैं, यानी दो पेयर्स दे रखे हैं, तो 4 अगर फंक्शंस आपको दे रखे हैं तो आपको सिर्फ दो फंक्शन को चेंज करना है। ठीक है, 8 अगर आपको दे रखे हैं तो 4 को करना है, 6 अगर आपको फंक्शंस दे रखे हैं तो आपको 3 को चेंज करना है, 2 अगर आपको फंक्शंस दे रखे हैं तो आपको 1 को चेंज करना है, 10 अगर आपको दे रखे हैं तो आपको 5 को चेंज करना है, 12 अगर आपको दे रखे हैं तो 6 को चेंज करना है। यानी कहने का मतलब ये है, जितने सेट ऑफ फंक्शन में जितने फंक्शंस आपको दे रखे हैं उनके आधों को चेंज करना होता है, आधों को चेंज करना होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे साइन 33 अपॉन कॉस 57 लिखा हुआ है, तो इन दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को चेंज कर लो। 1027 कॉट 63 अगर लिखा हुआ है तो इन दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं, किसी एक को चेंज कर लो। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे को चेंज रूल से ही करना है ये वाला क्वेश्चन। देखो बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन था आपका, अगर आपके दिमाग में आया, मैं इसका जवाब ये देता हूं कि आपके पास में जब भी ऐसे एंगल आ जाए जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं दिख रहे हो आपको, या आपको वैल्यू नहीं पता हो उसकी, तो कोशिश ये करिएगा, आपको वैल्यू नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको नहीं पता वो अलग बात होगी, इसका मतलब, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं, टेबल में नहीं दिख रहे वो अलग बात है। मैं अभी बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर ये वैल्यूज नहीं दिख रही आपको, ठीक है, आपको नहीं पता, आपको तो हो सकता है साइन 45 की वैल्यू भी ना पता हो, है ना, भूल जाओ आप, तो वो थोड़ी ना चेंज होगा। चेंज उसको करना है आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ना दिखे। तो 33 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम नहीं देख पाते अभी जनरली, है ना, 57 डिग्री नहीं देख पाते, तो इसका मतलब ये चेंज रूल से सॉल्व होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, किसी भी एक को उठाओ और चेंज कर दो। आप चेंज कैसे करेंगे, देखो करना क्या होता है कि जैसे साइन 33 डिग्री है, इसको ये सोचो कि 90 या 180 या 270 में से किसके पास में है ये, तो आप बोलेंगे 90 के पास में। 90 में से कितना माइनस करूं कि 33 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 57 माइनस कर दो। तो इसका मतलब यह है कि मैंने इस वाले एंगल को चेंज कर दिया, पहले वाले एंगल को, पहले वाले एंगल को अगर मैंने चेंज कर दिया तो अब इसका जो पेयर है, यानी इसको चेंज आपको नहीं करना। मैंने वही बोला है, आपको अगर दो दे रखे हैं तो एक को चेंज करना है, 4 दे रखे हैं तो आपको 2 को चेंज करना है, ठीक है। प्लस जैसे 2 10 27 दे रखा है तो आपके पास में चॉइस है, या तो इसको चेंज कर लो या तो इसको चेंज कर लो। मैं ऊपर वाले को ही कर रहा हूं, तो इसको मैं 90 माइनस 63, 90 में से 63 माइनस करो, मतलब देखो इधर ध्यान से देखो, 10 की जगह पे मैंने 10 ही लिखा है ना। 27 को चेंज, मतलब खाली एंगल को चेंज कर रहा हूं मैं, 27 को 90 माइनस 63 लिख दिया, अपॉन में कॉट में 63 लिख रखा है मैंने। क्लियर है ये बात। तो इसको चेंज करा, इसको नहीं चेंज करा, क्यों चेंज नहीं करा, क्योंकि मैंने बोला है पेयर में सिर्फ एक को चेंज करना है, दो में से एक को चेंज करना है, दो में से एक को चेंज करना है, बस हर बार। तो ये हर बार क्या होगा, एक फॉर्मूला बना लेगा। कौन सा फॉर्मूला सर जी, ये वाला फॉर्मूला बना लेगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और 1090 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा के बराबर, कॉट थीटा के बराबर होता है। बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है, ये दो फॉर्मूले बना लेता है और इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब जरा इसमें ध्यान से देखो, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस 57 हो जाएगा, अपॉन में कॉस 57 हो जाएगा, है ना, प्लस 2 1090 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉस कॉट 63 हो जाएगा, अपॉन में कॉट 63 हो जाएगा। क्या ये बातें क्लियर हो रही है आपको, है ना, सुनने में हाँ सुस्ती उस्ती तो नहीं आ रही ना, ठीक है। तो ये कट गया 1 बार, ये कट गया 1 बार, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 आ रहा है, तो इतना आंसर आ गया 3 इसका। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको ना सॉल्व कर सकते हो। अब देखो तुम्हारे को ना मैंने बहुत ज्यादा बोर कर दिया है, अब तुम ना बगावत कर दोगे, तुम जो है ना बहुत ज्यादा वो कर दोगे अगर मैंने क्वेश्चन नहीं दिए, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ना थोड़ा सा बोरियत हटाता हूँ तुम्हारी,
है ना, क्वेश्चंस देता हूँ और क्वेश्चंस में बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ तुम्हारे को। शुरुआत में पहले आसान आसान आसान, फिर बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, तुम्हारे को मजा आएगा, है ना। और वो मजा ही तो चाहिए जिंदगी में। चलो स्टार्ट करें। चीजें याद रखिएगा, कैसे बोला मैंने कि भाई पेयर वाइज चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, बस इतना याद रखिए। और याद रखिएगा इसके जो क्वेश्चन है ना, आपको आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा में भर भर के मिल जाएंगे इसके क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये जो चेंज रूल है ये क्लास 10th में आता है। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, 10th में और 11th में आता है, तो 10th 11th में आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे इसके। तो आप करिए उसको, आर डी शर्मा को करिए अगर आपके पास में मतलब टाइम है ना। और कम टाइम है तो आर एस अग्रवाल को करिए, और भी कम टाइम है तो भैया पी वाई क्यूज कर लीजिए उठा के, ठीक है। तो करिए जरूर, मतलब कहने का मतलब ये। चलो एक क्वेश्चन ये देखते हैं। जैसे आपको दे रखा है cot 54 अपॉन 36 प्लस 1020 अपॉन cot 70, इसकी वैल्यू बताइए। 0 आएगी, 2 आएगी, 1 आएगी या 3 आएगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी करिएगा स्टार्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने दिया, मैं थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाऊंगा, एकदम से नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। बना लिया, चलो अब देखो मैं बताता हूं। इसमें देखो, इसमें टोटल आपको दे रखे हैं चार फंक्शन दे रखे हैं, तो चेंज कितना वो करोगे? बहुत बढ़िया, दो को चेंज करना है आपको। तो दो को चेंज करना है तो भैया cot 54 दे रखा है, थोड़ा साफ सुथरा लिखता हूं मैं, ठीक है। cot 54 दे रखा है, अपॉन में 1036 दे रखा है। आज ही मेरे को सुबह सुबह एक बच्चे ने बोला कि सर बहुत गंदा लिखते हैं आप, तो 1020 डिग्री अपॉन में cot 70 डिग्री, है ना। तो ऐसा आपको गिवन है। अच्छा ऐसा अगर आपको गिवन है तो आपको ना देखो, इनमें से किसी एक को चेंज करना है। मान लेते मैं 10 की जगह पे कॉट को चेंज कर रहा हूं, ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूं, तो इसको क्या मैं 90 माइनस 36 लिख सकता हूं? तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हो। याद रखिएगा आपको इसको है ना सोचने की जरूरत नहीं होती क्या लिखना है आपको माइनस करके, इसके नीचे लिखा होता है, ठीक है। जैसे 90 में से कितना माइनस करोगे कि 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, तो नीचे लिखा रहता है। ऐसा मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं होती, यही होता है, ठीक है। तो 1036 हो गया, ठीक है, प्लस 1020 हो गया। और 1020 को तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो कॉट को चेंज कर लेते हैं, कॉट 90 माइनस 20 कर लेते हैं इसको, है ना, 20 कर लेते हैं। 70 होता है, 90 में से 20 माइनस करा तो अब क्या करना है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, लो बना दिया tan थीटा, तो 1036 हो गया, अपॉन में 1036 हो गया। अब 1020 हो गया ऊपर, और नीचे cot 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा, तो 1020 नीचे हो गया। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 बचा यहाँ पे, 1 बचा यहाँ पे, 1 और 1 कितना होता है भैया? बहुत बढ़िया, 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने निकाला तो बहुत बढ़िया आंसर निकला है आपका, है ना। ऐसे ही करना है बस, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके ना, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, साइन स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 70 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है। साइन स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 70 डिग्री की, 1 0 -1 1/2। चलो स्टार्ट करो, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करा है, या आपने वीडियो के साथ साथ इसको सॉल्व करा है, और मैं सीधा इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अब, ठीक है। तो मैं मतलब वीडियो को पॉज नहीं करूंगा अपनी, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं आंसर, क्योंकि मेरी वीडियो वैसे ही बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, 1-1.5 घंटे की हो जाती है, एक आधे घंटे से ऊपर की तो होती है, मतलब 1 घंटे से, तो मैं और बड़ी नहीं करना चाहूंगा इसको, है ना। तो अभी जरा इसको ध्यान से देखो, इसमें कितने फंक्शन दे रखे हैं? तो आप बोलेंगे सर 2 फंक्शन दे रखे हैं। 2 फंक्शन दे रखे हैं तो मैं सिर्फ किसी भी एक फंक्शन को उठा के चेंज कर सकता हूं, मतलब दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 दे रखे हैं तो एक को चेंज करो। तो आप बोलोगे सर इसको चेंज कर लो, तो साइन स्क्वायर जैसे 70 डिग्री है, तो क्या मैं इसको 90 में से कितना माइनस करूं कि 70 आ जाए? 20 लिख सकता हूं, है ना। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो ये फॉर्मूला बनाएगा ऑलवेज। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कितना? 20 डिग्री, है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलेंगे सर 1 होती है। लो जी, खत्म आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? आसान है ना। चलो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इस चीज को। ये लो, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करिए जल्दी से। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब बच्चा भी कर देगा, बहुत आसान क्वेश्चन है सच में, ठीक है। इसको जल्दी से सॉल्व करिएगा। 1 आएगा, 0 आएगा, 1/√2 आएगा, 1/2 आएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। जल्दी बताइएगा। स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आपको जैसे क्वेश्चन दे रखा है, दे रखा है cot 40 डिग्री अपॉन 1050 डिग्री, 1050 डिग्री, है ना, -1/2 कॉस। और जैसे जैसे आपकी ना मतलब प्रैक्टिस बढ़ेगी, मैं इसको ना, मैं तो अभी आपको करके दिखा रहा हूं कि हाँ ऐसे ऐसे माइनस करो, आप इसको डायरेक्ट भी काटना शुरू कर दोगे। जब आपको चीजें आने लग जाएंगी तो आप इसको देखोगे, काट दोगे, बस आपको मेहनत ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको देखो इसको सॉल्व करना है। cot 40 1050 cos 35 sin 55, तो cot 40 1050 में से किसी एक को चेंज कर लो। मान लेते हैं मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूं, तो cot 90 माइनस क्या लिखा जा सकता है इसको? 50,
है ना। अपॉन में 10 कितना लिखा जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल 50। इसको चेंज नहीं करेंगे, 1/2 मान लेते हैं। इसको चेंज कर रहा हूं तो इसको cos 90 माइनस 55 लिखा जा सकता है। 90 में से 55 माइनस करोगे, हाँ 35 मिल जाएगा। तो साइन 55 इसको लिखा जा सकता है, हाँ या ना। अब देखो cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर tan थीटा होता है, यानी tan 50 डिग्री हो जाता है, अपॉन में tan 50 डिग्री, ठीक है। माइनस 1/2 cos 90 माइनस 55 होता है sin 55, sin 55 अपॉन में sin 55 हो जाता है, sin 55 हो जाता है। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको इससे काट दो, ये तो वन टाइम कट हुआ, ठीक है। इसको काट दो, वन टाइम कट हुआ, तो ये आ रहा है 1 माइनस 1/2 इंटू 1। तो आंसर कितना, 1 माइनस 1/2, यानी 1 माइनस 1/2 एक में था, से आधा माइनस करो तो आधा बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आई होप आपने भी यही आंसर बनाया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, मतलब ये क्वेश्चन सच में बहुत इजी है, तो मैं इसको बिल्कुल यही बोलूंगा कि ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है करने लायक, है ना। तो ये बहुत आसान है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हर बार आपको पेयर वाइज ही क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो कई बार पेयर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, कई बार नहीं भी मिलेंगे। तो नहीं मिलेंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि सबको सॉल्व कर सकते हो, आप सबको चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर मिले तो उसको फिर इस तरीके से ही चेंज करेगा पेयर वाइज जब भी क्वेश्चन होंगे। क्लियर है। अब देखो आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास में जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, मैं क्वेश्चन को ना थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैंने बोल दिया cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, या 3 नहीं, cot 1 नहीं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। cot जैसे मैं मान लेता हूँ, लिख दे रहा हूँ 15 डिग्री, cot 20 डिग्री, है ना। और cot मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज करो 80 डिग्री, 80 नहीं 85 नहीं, 85 भी नहीं 75 कर लेते हैं। 75 डिग्री इंटू cot इंटू में ही है सारा का सारा, cot हम ऐसे लिख लेते हैं 70 डिग्री, चलेगा। अच्छा मैंने पूछा है इसकी ना वैल्यू बता दो, इसकी क्या आएगी वैल्यू, आप इसकी वैल्यू बता दो। तो याद रखिएगा ये जो फंक्शन है इसमें टोटल 4 फंक्शंस आपको गिवन है, मतलब ये जो सेट ऑफ फंक्शंस है 4 हैं टोटल। तो मैंने ये पढ़ा है अगर पेयर वाइज क्वेश्चन होते हैं तो उसमें 2 सॉल्व करना होता है ना। मतलब 4 होंगे तो 2 को सॉल्व करना है, 6 होंगे तो 3 को सॉल्व करना होता है। तो क्या ऐसा है कि 15 और 75 मिलकर एक 90 का पेयर बना रहे हैं, 20 और 70 मिलकर एक 90 का पेयर बना रहे हैं, तो ये पेयर वाइज क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को चारों को सॉल्व नहीं करना है, यानी चारों को चेंज नहीं करना, मेरे को 2 को चेंज करना है। अब 2 को चेंज करना है तो cot 15 को मैं चेंज कर रहा हूं, मान लेते हैं मैं इसको 90 माइनस 75 लिख सकता हूं। ऐसी cot 20 को अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो इसको मैं 90 माइनस 70 लिख सकता हूं, ठीक है, ये लिख दिया। अब cot 75 और cot 70 को ऐसे ही लिख दो। अब देखो cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो वो आप बोलेंगे सर 1075 हो जाता है। अब cot 90 माइनस थीटा, ये 10 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इंटू cot 75 हो गया और cot कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये होने के बाद में tan जो होता है, मेरे को एक फॉर्मूला पता है, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। या ऐसे भी समझो कि हमने ऐसे भी पढ़ा है cot थीटा 1/tan थीटा होता है, तो है ना, इससे ही ये वाला फॉर्मूला बनता है। तो tan थीटा 1/cot थीटा होता है। तो क्या मैं इस वाले, या तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, ये वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं। तो क्या मैं 10 को 1/cot 75 लिख सकता हूं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हो। क्या मैं इसको 1/cot 70 डिग्री लिख सकता हूं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हो। क्या मैं इसको सेम लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, cot, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हुआ जादू और ये सारा कट गया, सारा कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करके बड़ी इजीली आंसर निकाल सकते हो। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन क्यों बताया, क्योंकि मेरे को आपको एक क्वेश्चन देना है भाई साहब। हाँ जी देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये लो जी, हरियाणा टीजीटी 2020 का क्वेश्चन, बिल्कुल हरियाणा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अप टू 89 डिग्रीज, मतलब tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 89 डिग्री तक अगर मैं इसको लेके चलूं तो इसका मान कितना होगा बताइए, है ना। 1 होगा, -1 होगा, C होगा यानी 0, और या D होगा 1/√2। चारों में से एक ऑप्शन इसका करेक्ट है, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टार्ट करिए। अब इसका एक ना भाई, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं ना, बिल्कुल वीडियो को पॉज करिएगा और आंसर निकालिएगा। अपने दिमाग में एक आंसर होना चाहिए आपके, भाई गलत बात है अगर तुम खाली वीडियो को देख रहे हो तो, ठीक है। आंसर बनाओ तब तो मजा भी आएगा, है ना। तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ठीक है, tan 3 डिग्री ऐसे दे रखा है, और ये कहां तक जा रहा है, 89 तक। 89 मतलब ऐसे भी होगा, इसमें बीच में कहीं 87 होगा, फिर 88 होगा, फिर 89 होगा, ऐसे आया होगा ना ये, है ना। अब जरा इसमें ध्यान से सुनो,
इसमें टोटल टर्म जो भी हैं, मेरे को बस ये देखना है कि मेरे पास में पेयर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो 1 को और 89 को जुड़ा के क्या 90 बनता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर बनता है। तो ये और ये एक पेयर है। 2 और 88 88 को मिला के क्या 90 बनता है 90 डिग्री? तो आप बोलेंगे हाँ सर बनता है। तो ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर होगा, और इसके बीच में फिर और भी पेयर आएंगे, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे बहुत सारे पेयर आएंगे। तो आपको सबको चेंज करना है? नहीं, आपको आधों को चेंज करना है। तो 44 डिग्री तक तो बनेंगे, 45 पे जो है वो बीच में मिडिल पॉइंट आ जाएगा इसका, है ना। 45 डिग्री से पीछे पीछे वाले सारे के सारे चेंज कर दो। तो चेंज कैसे करेंगे? जैसे 1 डिग्री है, 90 माइनस 89 लिख दो इसको, है ना। 2 डिग्री होगा तो इसको क्या लिख दो? 90 माइनस 88 लिख दो, है ना। 3 डिग्री होगा तो इसको क्या लिख दो? 90 माइनस 87 लिख दो। अब ऐसे लिखकर मैं आगे तक के 45 तक के सारे चेंज कर दूंगा। याद रखिएगा, आपको 1030 डिग्री, 1045 डिग्री, 1060 डिग्री को चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि इनकी वैल्यूज होती हैं, तो अगर आपके पास में कभी आ जाए तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे एज इट इज वैल्यू डाल के भी सॉल्व कर सकते हो। तो 45 पे अगर मैं चेंज ना भी करूं तो उसकी वैल्यू है ना 1 होती है, तो 45 मिडिल पॉइंट है इसका, तो उसको चेंज नहीं करना आपको। 1087 आएगा, 87 आएगा, 1088 आएगा, है ना, और 1089 आएगा। अब देखो जरा 1090 माइनस थीटा बन गया ये, तो ये कॉट थीटा होता है क्या? तो आप बोलेंगे सर ये कॉट 89 हो गया, कॉट 88 हो गया सर, और कॉट 87 हो गया। अब ये ऐसा हो गया है तो ये ऑब्वियस सी बात है सर 10 से कट होगा। क्यों कट होगा मैं आपको बताता हूं। उसका कट होने का रीजन ये है क्योंकि कॉट को 1/10 लिखा जा सकता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे पढ़ा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/10 थीटा। पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो क्या मैं इसको 1/1089, 1/1088, 1/1087 अगर मैं लिखूंगा तो क्या ये सारी की सारी टर्म्स आपस में कट जाएंगी? तो आप बोलेंगे हाँ सर कट जाएंगी। तो बचेगा क्या? तो आप बोलेंगे सर 1 बचेगा हर जगह। तो 1 बचेगा तो इसका आंसर कितना हो गया? फाइनल आंसर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? कटा क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में जाएगा, है ना। मतलब ऐसे समझो ना कि ये मतलब 1/1089 बनेगा पहला वाला, और ये लास्ट वाले 1089 को काट देगा तो ऊपर 1 बच जाएगा ना, है ना। तो ऐसे हमने सारा का सारा काट दिया। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर दिया तो बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर है आपका, ठीक है। मतलब होता क्या है, देखो चीजें ना सेम ही पूछी जाती हैं कई बार आपको हर जगह पे, लेकिन वो अलग अलग तरीके से पूछी जाती हैं। जैसे आपने देखो ये 2020 का हरियाणा टीजीटी का देख लिया आपने, है ना। आपने अगर ये देख लिया तो आपसे ये वाला सॉल्व हो जाएगा। देखो ये 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर है। अब 2015 में क्या पूछ लिया उन्होंने? कुछ नहीं करा, सेम ही चीज है लेकिन लॉग डाल दिया इसमें। अब लॉग डाल दिया तो भाई इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर 1 होगा, 0 होगा, 10 1 की पावर n होगा, या 10 89 की पावर n होगा? तो मुझे ये दिख रहा है लॉग डाल दिया इन्होंने, बस इतना फर्क करा है। बाकी तो क्वेश्चन वही है, 10 1 डिग्री, 2 डिग्री, 89 डिग्री तक, थोड़ा सा फर्क इन्होंने करा है लॉग डाल के। तो इनका जो क्वेश्चन है इस बार लॉग 10 1 डिग्री है ना, प्लस लॉग 10 कितना है? 2 डिग्री है, ठीक है, 2 डिग्री, प्लस लॉग 10 3 डिग्री, और ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा? प्लस लॉग 10, है ना, प्लस यहीं पे लिख देते हैं, एक लाइन बच जाएगी, लॉग 10 89 डिग्री, है ना। ऐसे बन रहा है। तो मुझे अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आप भी कर सकते हैं। इसका एक आंसर बनाइए, क्या आ रहा है? 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, या 10 1 आ रहा है, 10 89 आ रहा है, क्या आ रहा है आपका आंसर? ठीक है, तो देखो इसका अगर आपको आंसर बनाना है तो आपको ना पहले एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर कभी भी log x प्लस log y आ जाए, हाँ जी, प्लस में कभी भी log होता है तो किस में कन्वर्ट होता है? तो आप बोलेंगे सर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, तो उसको log x इंटू वाई लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे log 5 प्लस log 4 आ गया तो इसको log 5 चौक 20 लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? log 20 लिखा जा सकता है इसको। तो अगर मैं इसको चाहूं तो ये सारे के सारे प्लस में, तो सबको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकता हूं। 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, और ये पुराना वाला क्वेश्चन बन गया, ध्यान से देखो, 10 3 डिग्री, ऐसे करते करते 10 89 डिग्री बन गया। और 10 89 डिग्री तक का अभी तो सॉल्व करा था मैंने, याद है? तो देखो जरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग, इसको कॉट 89 लिखूंगा पहले मैं, 10 1 डिग्री को कॉट में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब 10 90 माइनस 89 करके, है ना। उसके बाद इसको क्या लिख देंगे? इसको कॉट 88 लिख सकते हैं हम, 88 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा 1088 1089 तक। और ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे भाई? कट हो जाएंगे। जैसे ये कट होंगे तो इससे ये कट हो गए भाई सारे के सारे, मतलब बीच वाले भी सारे कट, 88 से 88 वाला कट, 89 से 89 वाला कट, तो बचा क्या? 1, है ना। 1 बचा तो log 1 बच गया भाई। अब log 1 की वैल्यू यहां पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ log 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो लॉगरिदम वाली सीरीज देखिए, उसमें पूरा बताया गया है कि लॉग का क्या काम होता है। देखो मैंने आपको इसलिए लॉगरिदम की सीरीज पढ़ाई है, एक्स्ट्रा कोर्स में नहीं है आपके, लेकिन पढ़ाई इसलिए गई है क्योंकि आपको भाई अगर ये चीजें आती ही नहीं होंगी तो
फंसोगे ना फिर। तो इसलिए आपको जो है वो पहले ही बढ़ा दिया गया, तो आप उसको जाके देखिए अगर आपको नहीं पता log 1 की वैल्यू 0 होती है और log की प्रॉपर्टीज कैसे कैसे हम लगाते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो, देखो जिसको बोलते हैं ना सेम सेम बट डिफरेंट है ना, क्वेश्चन बिल्कुल सेम सेम है, थोड़ी थोड़ी करके ना चीजें बढ़ती जा रही हैं। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 10 1 10 2 10 3 ऐसे दे रखा था, दूसरे वाले में log दे रखा था, तीसरे वाले में e की पावर में दे दिया। अब आपसे पूछा इसका आंसर बताओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करिए, इसका एक आंसर बताइएगा मुझे क्या आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी। ये ना वैसे आपको मैं होमवर्क भी दे सकता था लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप इसको सॉल्व करो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ कि क्या आता है और सही आंसर बताइएगा। देखिए e की पावर मेरे को पता है log प्लस में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ जी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री, यानी ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएंगे क्या। अब आप ये मत बोलना कि सर कैसे कर रहे हो, देखो पुराने वाले क्वेश्चन को ही तो बढ़ा रहा हूं मैं आगे, है ना, सही है ना। 10 3 डिग्री ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते 10 87 होगा, 88 होगा, है ना, और 89 होगा, 10 89। सही है, अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये सारे के सारे फिर कॉट में कन्वर्ट होंगे, इनमें से आधे 45 तक के, और कट करके वन आंसर देंगे, देंगे या नहीं देंगे। तो देखो ऐसे बनेगा ए की पावर log कॉट 89, है ना, कॉट 88, है ना, ऐसे कर करके आंसर बनेगा कॉट 87, और ऐसे करते 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 1087 1088 1089, है ना, 89। इससे ये वाला काटो, इससे ये वाला काटो, इससे ये वाला काटो, बीच के सारे काटो, तो बचा क्या, log 1 बचा e की पावर में। log 1 की वैल्यू कितनी, बहुत बढ़िया, 0 होती है, तो e की पावर 0, समथिंग रेस टू पावर 0, उसका आंसर कितना, 1, है ना। तो आंसर 1, तो इसका ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया तो वो बहुत सही आंसर लगाया आपने, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने डी नहीं लगाया, इनमें से कोई और लगा दिया, तो भैया सर पकड़ लो अपना और उस पर 2 मारो एकदम से ठीक है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, है ना, बनना चाहिए था आपसे। क्लियर है, चलो अच्छा इतना मैंने सिखा दिया, इतना समझ में आ रहा है ना, पक्का ना, है ना। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखो थोड़ी सी और चीजें करने वाले हैं। थोड़ी सी और क्या चीजें करने वाले हैं हम, जैसे आपसे ये वाला पूछ रहे हैं आंसर, आपसे ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट cos 46 47 48 49 50 135 तक, ये पूरा का पूरा दे रखा है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, -1 +1 0 या >1। 4 ऑप्शन में से एक इसका करेक्ट आंसर है, बनाइएगा इसको कि कौन सा आपका बनता है। ठीक है, आपको मैं देता हूं इसके लिए 30 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड में आपको बनाना है, बस इससे ज्यादा टाइम लीजिएगा मत। ठीक है, सही आंसर बनाना। तो मेरे मित्रों बना लिया है आपने आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने एक आंसर बना लिया होगा, और अगर आपने इसको चेंज करने की कोशिश करी तो आपसे चेंज नहीं हुआ, हाँ या ना नहीं हुआ ना। देखो 46 का पेयर ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है क्या, हाँ नहीं बन रहा, तो फिर इसको कैसे चेंज करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। भैया जरूरी नहीं है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए वो चेंज रूल का ही क्वेश्चन हो, हाँ कभी कभार आपके साथ में खेला भी कर दिया जाता है, जैसे मैंने करा है यहाँ पे 46 है, 47 है, 48 है, 49 है, 50 है, 51 52 53, ऐसे करते करते बीच में कहीं पर ऐसा होगा कि cos 90 आएगा, है ना, cos 90 आएगा, फिर 91 92 93 94 95 ऐसे चलता रहेगा। तो कुछ ऐसा है ना, ये cos 46 cos 47 cos 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 47, है ना, cos 48, और ऐसे करते 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 cos 90 आया होगा बीच में कहीं पे, cos 90 डिग्री, फिर ऐसे करते करते फिर cos 135 पे जाके cos बार बार cot लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, cos 135 पे जाके खत्म हो गया होगा। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में, तो 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई हो इससे या इससे, तो पूरा आंसर कितना होता है, हाँ जी 0, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा दिमाग का क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ यूज नहीं करना था, खाली कॉमन सेंस यूज करना था। बट अगर आपने करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो मैं उनके लिए बस यही बोलूंगा, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी है ना लेकिन ऐसा नहीं है प्रेशर में नहीं आना, कभी प्रेशर में आओगे तो उसमें तो फिर तो काम ही बिगड़ जाएगा। आराम से करो, चिल करो, क्वेश्चन को जैसे दिया जा रहा है उसको उस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, चलिए एक जरा इसको क्वेश्चन को देखिए जरा, एक क्वेश्चन आपको ये बोल रखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 105 डिग्री प्लस sin 105 डिग्री की वैल्यू बताओ। अच्छा मैं एक दो चीजें आपको बता देता हूँ, sin 15 डिग्री की वैल्यू, अभी वैसे मैं आपको एक टेबल अभी बनवा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, अभी जो इसके लिए जरूरी है मैं उसके लिए बस इतना बता रहा हूँ, sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री sin 75 डिग्री की बता देता हूँ आपको,
और किसकी बताऊं, cos 75 की भी बता देता हूं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चेंज कर रहे हो, मैं कैसे चेंज करूंगा और आप कैसे चेंज करोगे वो आपके ऊपर है। तो जो भी पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज रख दी हैं। तो इसकी होती है √3 - 1 अपॉन 2 √2। ठीक है, cos 15 की होती है √3 + 1 अपॉन 2 √2। याद रखिएगा कि ये जो cos 15 होता है sin 75 होता है, ये दोनों सेम होता है क्योंकि ये एक पेयर बनाते हैं, है ना। तो इसकी भी √3 + 1 अपॉन 2 √2 ही होती है। ऐसे ही cos 75 और sin 15 एक जैसे होते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन 2 √2। तो कहने का मतलब ये होता है इसकी वैल्यू सेम, इसकी वैल्यू सेम। ठीक है, तो sin 15 cos 15 की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, sin 75 cos 75 की वैल्यू समझ में आ गई होगी। इसको सॉल्व करो, इन चारों में से एक इसका करेक्ट आंसर है, बताइए कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसमें क्वेश्चन दे रखा था cos 105 डिग्री प्लस sin 105 डिग्री। अब इसमें अगर आपने सोचा पेयर बन रहा है, तो पेयर वेयर नाम की कोई चीज नहीं बन रही इसमें, है ना। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि इसमें देखो ऐसा तो है नहीं कि ना कि दो एंगल को जोड़ के 90, 180 या 270 ऐसा कुछ बन रहा हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं बन रहा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ भी देता हूं तो 210 बन जाएगा, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा उससे। 210 की तो वैल्यू भी नहीं होती हमारे पास में, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो पेयर बना के कुछ नहीं होगा मेरा। अगर पेयर बना के नहीं होगा तो आप सबको चेंज करो, फिर जितना भी दिख रहा है सबको बदल डालो, जिंदगी बदल डालो इनकी, है ना। तो क्या करो, cos 105 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 - 75, हाँ या ना। हाँ, लिखा जा सकता है। या तो मैं इसको 90 + 75 90 + 15 भी लिख सकता हूँ, 90 + 15, वो भी तरीका है इसको करने का। आपके ऊपर है कि आप कैसा करना चाहते हो। ठीक है, और साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180 माइनस क्या 70 लिखा जा सकता है ना, 180 - 75 ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये लिख दिया मैंने। अब लिखने के बाद में देखो, ध्यान से देखना, आज जैसे शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है 4 क्वाड्रेंट के बारे में। 180 - थीटा जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और यहाँ पे कॉस और तो नेगेटिव होता है, साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर होगा माइनस का cos 75 और प्लस का साइन 75। ठीक है, 75 cos 75 और sin 75 की वैल्यूज ये रही, उठा के डाल दो। माइनस का √3 - 1 अपॉन 2 √2, है ना, और प्लस का √3 + 1 अपॉन 2 √2। चलो इसको ना काटना पीटना शुरू करते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया माइनस का √3 माइनस प्लस का 1, और ये इसको भी ऐड कर दो, √3 + 1 अपॉन में 2 √2। ठीक है, काट दो इसको। देखो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 अपॉन 2 √2। ये इसको इससे काट दो, 1/√2। 1/√2 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको कैसे करा। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बनाया तो भी ठीक है ना। और आपने मान लेते हैं ऐसे चेंज नहीं करा, तो इसको चेंज करने का एक और भी तरीका है। ऐसा नहीं कि जो मैंने करा दिया वो पत्थर की लकीर है ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि चीजें करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो हमारे पास में वैसा तरीका है फिर है ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो, है ना। तो देखिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते थे, cos 90 + 15 भी लिख सकते थे आप इसको, है ना, प्लस साइन 90 + 15 भी लिख सकते थे आप इसको। तो 90 + 15 साइन 90 + 15 जब आप लिखते तो इसको फिर ये पहुंचता तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही, लेकिन ये 90 यानी π/2 होता। 90 का मतलब π/2, तो cos π/2 कभी लिखा होता प्लस थीटा, तो इसको साइन में कन्वर्ट करा जाता है। याद रखिएगा किस में कन्वर्ट करा जाता है, साइन में। तो इसका आंसर साइन थीटा होता उस केस में। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करता तो ये माइनस का साइन 15 देता आंसर, और ये प्लस का साइन साइन कॉस 15 डिग्री देता आंसर। तो माइनस साइन 15 वही बन रहा है, माइनस का देखो √3 - 1 अपॉन में 2 √2, है ना। देखो ये रहा, प्लस का cos 15 तो √3 + 1 अपॉन 2 √2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तो 1/√2 ही आना है। मतलब कैसे भी सॉल्व करो आपका आंसर चेंज नहीं होगा कभी भी। अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है, सब कुछ सही करा है, तो आपका आंसर हर बार बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो ये वाला होमवर्क में दे दूंगा, ये वाला करवा रहा हूं मैं। ठीक है, चलेगा। ठीक है, ये वाला इसलिए करवा रहा हूं कि आप ये ना बोलो कि सर ये वाला क्वेश्चन हमारे को होमवर्क में दे दिया, ऐसा दिखने वाला और इतना इजी सा दिखने वाला आपने करवा दिया हमारे को ठीक है, तो मैं ये वाला करवा रहा हूँ। दिखने में बड़ा सा लग रहा है, लेकिन वो बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता है, वह सब मन का बहम है। ठीक है, जरा इसमें ध्यान से देखो। आपको बोल रखा है द वैल्यू ऑफ समेशन r = 1 से 9 sin स्क्वायर r π/18 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 5 होगी, 0 होगी या पाई होगी। इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। यूपी में आया था ये, टीजीटी में 2016 में, हाँ ठीक है, और 2019 में भी आया है। तो 2 बार आया है, 2 बार टीजीटी का एग्जाम यूपी वालों ने दिया, 2 ही बार इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया। ये वाला देखो जरा कैसे लोग हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड में आ जाए तो और बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है, इधर ध्यान से देखो, समेशन अगर आपको दे रखा r = 1 से लेके 9,
साइन स्क्वायर आर पाई बाई 18। अब जरा इसमें ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ना, इधर स्क्रीन पे फोकस करो, बस खत्म होने वाली क्लास, इधर देख लो, इधर देख लो। देखो ऐसा है, साइन स्क्वायर आर पाई बाई 14 दे रखा है, 18 दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ये जो चीज है ना ये है क्या, क्या है ये चीज ऐसी दिखने वाली। हाँ जी, इसको बोलते हैं हम समेशन। समेशन तो कभी भी अगर आपको ये सिंबल दिखता है, इसको सिग्मा सिग्मा वगैरह नहीं पढ़ता वैसे मैं समेशन बोलता हूं अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो समेशन। समेशन का काम क्या होता है कि अगर मान लेते हैं आर इज इक्वल टू 1 से लेके 9 तक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है सारी 1 से लेके 9 तक वैल्यूज को सबको जोड़ दो। समेशन नाम में ही पता लग रहा है इसके, देखो इसका नाम है समेशन। समेशन का मतलब ये होता है कि चीजों का क्या करना है, सम करना है, और जब तक करना है जब तक इसकी लिमिट तक पहुंच नहीं जाता वो, तो तब तक उसका करना होता है। यानी आर की वैल्यू 1 रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है, 4 रखनी है, 9 तक रखनी है, और सबको जोड़ते चलना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, साइन स्क्वायर, पहले 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये पाई बाई 18 बनेगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 रखेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, फिर साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 18, फिर साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 18, 4 पाई बाई 18। और कहां तक जाना है इसमें, ऐसे करते 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 हमारे को जाना है साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18 तक चले जाना है। चले गए। अब जरा इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें अब इसको कैसे सॉल्व करा जाए। इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको करना क्या है, आपको बनाने हैं पेयर्स। अब पेयर्स कैसे बनाए सर जी, देखो पेयर्स कैसे बनाए, तो पेयर बनाने के लिए आपको देखो थोड़ी सी हेल्प चाहिए अपनी, है ना। तो इसमें ना आपको थोड़ी बहुत चीजों पे फोकस करना है। पहले तो देखो फोकस क्या करना है, फोकस ये करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। मतलब पेयर तब बनाते हैं ना जब आपको जोड़े मिलते हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 1 से लेके 9 तक, यानी 9 टर्म्स हैं। इसका मतलब ये है कि टर्म उतनी नहीं है जितने जोड़े बन सके। टर्म जो होते हैं जोड़े बनाने के लिए, जैसे 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है ना। तो आधों के जोड़े बना देते हैं हम, आधों को चेंज कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 9 टर्म्स है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, है ना। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ये है, सबसे पहली गड़बड़ कि 9 और 18 जो होते हैं वो आपस में कट हो सकते हैं। यानी ये कुछ इस तरीके से साइन स्क्वायर पाई बाई 18 है ना, प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 है, प्लस ऐसे करते 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 चल रहा है, प्लस साइन स्क्वायर मान लेते हैं 8 पाई बाई 18 लिखा होगा, और उसके बाद 9 वाला जो था ना वो साइन स्क्वायर एक्चुअल में पाई बाई 2 है। लास्ट वाला ये वाला जो है ये पाई बाई 2 है, देख पा रहे हो आप इसको, तो ये पाई बाई 2 है। तो ये पाई बाई 18 नहीं है एक्चुअल में, ये पाई बाई 2 है, 9 पाई बाई 18 नहीं। ठीक है, तो पाई बाई 2 की तो वैल्यू फिक्स होती है ना, 1 होती है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये तो पता है मेरे को। तो ये तो सॉल्व है पहले से ही। अब आपको इन 8 चीजों के पेयर बनाने, मतलब यहां से लेके यहां तक के पेयर बनाने। अब पेयर कैसे बनेंगे, जब भी जैसे साइन स्क्वायर दे रखा हो, जैसे आपने एक सेकंड या थर्ड नंबर का क्वेश्चन करा था, ऐसा था साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री करा था, हाँ करा था ना। तो हमने इन दोनों में से कितनों को चेंज करा था, तो आप बोलेंगे सर एक को चेंज करा था, इसको चेंज करा था। मैं अगर प्रॉपर बताऊं तो इसको मैंने ऐसे लिखा था, साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 लिखा था, याद है, और इसको साइन स्क्वायर 20 लिखा था, है ना, ऐसे ही करा था। उसके बाद इसको क्या कर लिया था मैंने, कॉस में कर लिया था, कॉस स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 20, और इसकी वैल्यू क्या कर दी थी, 1 कर दी थी, है ना, 1 कर दी थी। तो यही काम जब भी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सारी की सारी चीजें साइन में दे रखी हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई वैल्यूज जो कन्वर्ट होंगी वो कॉट में कन्वर्ट होंगी, कुछ वैल्यूज, ताकि वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना सके। अब टोटल पेयर है 8, तो 8 है, तो 8 पेयर नहीं, सॉरी टोटल फंक्शन है 8, तो इनमें से 4 पेयर बनके वो 4 वैल्यू दे देंगे अपने को। तो आपको करना क्या है, ये जैसे साइन स्क्वायर है पाई बाई 18, इसको सोचो इसको क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर में ये भी, ठीक है, तो स्क्वायर में है तो इसको क्या लिखा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 18 है प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसको चेंज कर लेता हूं पहले ना, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर, अगर मैं चाहूं तो इसको पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18 लिख सकता हूं। अब ये कैसे लिखा, देखो इसका एलसीएम लो जरा, पाई बाई 2 और पाई बाई 18 का, पाई बाई 2 और पाई बाई 18 का एलसीएम लो, तो आप बोलेंगे सर 18 नीचे आ रहा है, और ये बन रहा है 9 दूनी 18 और 18, ठीक है, 18 एकम 18, तो 9 पाई माइनस पाई यानी 8 पाई बाई 18 बन रहा है, तो बन रहा है ना। तो मतलब करा क्या मैंने, एक्चुअल में इसको 9 के मल्टीपल में तोड़ दिया, मतलब मैंने ऐसा तोड़ा कि इसको पाई बाई 18 में टूट जाइए किसी तरीके से, तो मैंने तोड़ दिया इसको, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18 कर दिया। अब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18, पाई बाई 2 ही क्यों करा सर, पाई बाई 4 क्यों नहीं करा, पाई क्यों नहीं करा, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो मैं एक्चुअल में ये देखना चाह रहा था, ठीक है, पाई बाई 2 में से मैं कितना माइनस करूं,
कितना माइनस करूं कि मेरे पास में पाई बाई 18 आ जाए, बस इतना सा क्वेश्चन होता है। तो ये करने के लिए आपको इसको इधर लेके जाना होता है, जो ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, तो पाई बाई 18 में से पाई बाई 2 जैसे माइनस करोगे तो आपके पास में चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना, वो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस यही होता है करने का तरीका। अगर आपको मतलब पता लगाना है कि किसको क्या करना है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, बस आपका काम हो जाएगा। इस साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है। अब जैसे ये कन्वर्ट हुए, ऐसे बीच वाले मतलब इसका और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी इन दोनों की मिला के। तो मैं पूछूंगा अगर कितने बार आएंगी 1 वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर टोटल 4 पेयर बनेंगे, है ना, और पांचवा ये वाला 1 हो गया। देखो, तो इसका आंसर कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर टोटल आंसर इसका 5 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हर बार 1 बनेगा। 1 बनेगा तो वो आंसर 5 ही, टोटल आंसर 4 दे देगा और एक मिला के उसको 5 हो जाएगा। यानी ये साइन स्क्वायर थीटा इस समय और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, क्योंकि ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये दोनों मिलके 1 देंगे ना आंसर। ऐसे ये वाला साइन स्क्वायर थीटा है, बीच में साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा आ जाएगा फिर यहाँ पे, तो ये भी 1 देंगे। ऐसी बीच वाले नंबर भी देंगे। टोटल मिला के 8 नंबर है, 8 नंबर मतलब 8 फंक्शंस है, तो 8 फंक्शंस में 4 फंक्शंस तो ऐसी वैल्यू देंगे ना, और ये 5वां 1 इसमें जुड़ के आंसर 5 दे देगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर है, बात है, समझ में आ रही है? चलिए आप इसको ना होमवर्क में लिख लीजिए, एक ये क्वेश्चन है, इसको जरा आप करके बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है या डी आ रहा है, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, या मैं 2-3 वीडियो के बाद में इसको पिन कर दूंगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या है, वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा मैं इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट होगा तो भी आप लिख सकते हैं कमेंट में, और अगर मतलब अच्छी लगी है वीडियो तो बिल्कुल लिखिएगा, है ना, तारीफ सुनने में मेरे को बड़ा मजा आता है ना। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।